ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणित विद्या विषय के अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने कुछ मंत्र उद्धृत किए। पहले जो संख्या विषयक मंत्र थे उन पर चर्चा हो गई थी। आगे रेखागणित विषयक जो मंत्र उद्धृत किए हैं उन पर चर्चा करनी शेष है। इन जो शब्द हैं, जैसा कि पहले भी चर्चा की गई थी, इनमें भी सार्थकता है। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। अब बीज में क्या होता है? अभी अंकुर, पौधा, पेड़, पुष्प, पत्र, फल आदि कुछ भी सामने नहीं है, तो हम क्या करते हैं? बीज के आधार पर ही अनुमान लगाया करते हैं कि इतना बीज है तो इसका इतना धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा या शाक आदि हो जाएंगे, अनुमान किया करते हैं। तो यहाँ बीज गणित में भी हम मान रख लिया करते हैं। जो गुप्त विषय है, छिपा हुआ विषय है, तो उसको जानने के लिए हम एक मान रख लिया करते हैं। क का मान इतना, ख का मान इतना, और उसी आधार पर फिर आगे गणना किया करते हैं। अंक गणित में तो क्या होता है? सीधा अंकों का हम प्रयोग करते ही हैं। अंकों का जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, आदि आदि जो भी हैं, कई प्रकार के व्यवहार वहाँ पर होते हैं। एक के कई भाग किए जाते हैं ना। एक प्रयोग होता है ना, 1/2। तो 1 को
2 में बांटा तो वो 1/2 है ना। 1/2 माने 1 2 में बटा, 2 में बटा माना 2 में बांट दिया तो आधा आधा हो गया वो। तो 1/2 कौन होता है? आधा होता है। और 1/4 में बांट दिया तो 1 को 4 में बांटा। तो जिसको बांटा जाता है वो संख्या ऊपर लिखी जाती है रेखा के, और जितने भाग किए जाते हैं उस ऊपर वाली संख्या के, उस संख्या को नीचे रख दिया जाता है। जैसे 1 को 2 भाग में बांटा, ठीक ठीक हमने, तो 1 ऊपर लिखा, उसके नीचे लाइन खींची, नीचे 2 लिख दिया। इसका मतलब है ऊपर वाली संख्या को 2 बराबर भागों में बांटा। ऐसे ही 3 को बांटना है तो 3 ऊपर लिखा और नीचे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, जितने भाग में बांटना है। और उस व्यवहार को बटा बोलते हैं। बटा माने बटा हुआ, बांटा हुआ, है ना, विभक्त किया हुआ। तो ये भी व्यवहार है उसमें। रेखा गणित में तो क्या है, रेखाओं को खींच खींच करके व्यवहार किया जाता है। ज्यामिति, ज्या रस्सी को कहते हैं, तो रस्सी के माध्यम से भी करते हैं, या रेखाओं को खींच खींच के, या रस्सी को रखा और उसी के आधार पर एक रेखा खींच दी। अब रस्सी के स्थान पर क्या किया हमने, वो रख लिए। अब पैमाने, रूलर, जो ये 1 फीट का होता है, 6 इंच का होता है, अलग अलग परिमाण के हैं, बने बनाए कुछ आकार ले लिए। त्रिकोण है, चतुष्कोण है, वृत्त है ना, कई प्रकार के ले लिए वो। तो ज्यामिति है ना, ज्या माने रस्सी, रस्सी से जिसमें मापा जाए वो ज्यामिति हो गई। रस्सी के आधार पर जो मापन किया जाता है। तो ऐसे इनमें अर्थवत्ता है, अनवर्थता है शब्दों में। किसी शब्द को व्यावहारिक स्तर पर जब हम अर्थ के माध्यम से जान लेते हैं तो वो सदा के लिए हमारे चित्त में स्थिर हो जाता है। और यदि रट्टा मारते हैं, इसको अंक गणित कहते हैं, इसको रेखा गणित कहते हैं, इसको बीज गणित कहते हैं, आदि आदि, तो फिर वो उसमें गड़बड़ भी हो सकती है। रेखा गणित में अंक गणित जा सकता है, अंक गणित में बीज गणित जा सकता है, आदि आदि। तो अभी रेखा गणित पर चर्चा चल रही है। भाष्यम में कहते हैं इयं वेदी अभिप्रायः अत्र मंत्रयो रेखा गणितम प्रकाश्यते इति। अत्र माने इन मंत्रयो, 2 मंत्रों में, ये जो 2 मंत्र यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं, इन 2 मंत्रों में रेखा गणितम, रेखाओं से संबंधित जो गणित है उसको प्रकाश्यते, प्रकाशित किया जा रहा है। इयम या वेदी ही त्रिकोणा। अब ये जो वेदी शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, सोमयाग के अंदर वेदी 3 अंगुल भूमि खोद करके बनाई जाती है और उसमें कुशाएं बिछा दी जाती हैं। उन कुशाओं पर जो सोमयाग के पात्र हैं उनको रखा जाता है, हवियों को रखा जाता है, देवताओं के बैठने का स्थान बनाया जाता है, आदि आदि व्यवहार में उसका प्रयोग होता है। और जिसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं उसका नाम होता है अग्नि, अग्निकुंड, जिसको यज्ञ कुंड बोलते हैं। तो वैदिक भाषा में उसका नाम होता है अग्नि, क्योंकि अग्नि के आधार को अग्नि बोल दिया जाता है। जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है,
कुछ कर्म करने के लिए, तो उसका नाम भी अग्नि ही है। जैसे दूध के गिलास को दूध बोल दिया जाता है, या दूध की बाल्टी को दूध बोल दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम या तादर्थ्यात् ताच्छब्द्य न्याय। जो वस्तु जिसके लिए है, तो जिसके लिए है उसी के नाम से उस वस्तु को कह दिया जाता है। तो दूध के लिए जो पात्र, उसका नाम हो गया दूध, और अग्नि के लिए जो कुंड है उसका नाम हो गया अग्नि। तो वो जो अग्नियां हैं, है ना, उनके लिए वेदी शब्द का प्रयोग भी सामान्य रूप से कर दिया जाता है। तो वो जो अग्नियां हैं या वेदियां हैं, वो कई आकार की होती हैं। इयम या वेदी ही त्रिकोणा है, त्रिकोणमिति आ गई है, ट्रिग्नोमिटी बोल दिया है उसको। तो त्रिकोणा, 3 कोण वाली। चतुरस्रा, चतुरस्र शब्द के लिए व्यवहार में आता है चौरस, इसी का बिगड़ा हुआ है चौरस। चौरस माने चतुष्कोण। अस्त्र शब्द भी कोण के लिए आता है। तो चतुरस्र माने चत्वारः अस्त्राः यस्याः सा चतुरस्रा, 4 कोनों वाली। शेनाकारा, शेन माने बाज, पक्षी। और जब वो उड़ता है, पंख फैले हुए हैं, उसकी चोंच आगे की ओर है, पूंछ पीछे की ओर है, तो उड़ते हुए बाज के आकार की वेदी बनाई जाती है। वर्तुलाकारा, कोई गोल होती है। तो ऐसे कई आकार की वेदियां होती हैं। अर्धचंद्राकार होती है, पूर्ण चंद्राकार, वृत्ताकार गोल अग्नि होती है, चतुष्कोण होती है, त्रिकोण होती है ना, कई आकारों की होती है। सामान्य रूप से प्रत्येक गृहस्थ के घर में 5 अग्नियां होती हैं। जो दीक्षित अग्नि या आहिताग्नि होता है, जिसने आजीवन यज्ञ कर्म करने की दीक्षा ली है, वैसे तो प्रत्येक गृहस्थ का वो कर्म है। छांदोग्योपनिषद में अश्वपति महाराज ने घोषणा की थी अपने राज्य के विषय में, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपा नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। मेरे राज्य के अंदर कोई स्तेन चोर नहीं है, कोई निंदित कर्म करने वाला नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, सब उदार हैं। कोई सुरापान करने वाला नहीं, मद्यपानी नहीं है। और एक बात कही कि नाना हिताग्नि, कोई भी अनाहिताग्नि नहीं है, सबके सब आहिताग्नि हैं। प्रतिदिन यज्ञ करने वाले हैं, दीक्षित हैं सारे के सारे यज्ञ करने के लिए। ना विद्वान, और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि विद्वान ना हो, सारे विद्वान हैं मेरे राज्य में। तो वहाँ पर आया है कि नाना हिताग्नि। अभी भी यदि सारे आहिताग्नि हो जाएं, प्रतिदिन यज्ञ कर्म करने वाले हो जाएं, गौओं का पालन करने वाले हो जाएं, वेद का स्वाध्याय करने वाले हो जाएं, तो अभी भी वो स्थिति आ सकती है। यहाँ का राजा भी घोषणा कर सकता है, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपा नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। तो जहाँ भी ये स्थिति रहेगी ना, प्रत्येक गृहस्थ नियमित यज्ञ करने वाला, प्रत्येक गृहस्थ नियमित वेद स्वाध्याय करने वाला, प्रत्येक गृहस्थ नियमित गो सेवा करने वाला होगा, तो ये स्थिति स्वतः आ जाएगी और रोग आदि बहुत दूर रहेंगे उनसे। तो वर्तुलाकार आदि युक्ता, है ना, इन सभी आकारों से युक्त वेदियां होती हैं। क्रियते, उनका
निर्माण किया जाता है। तो निर्माण के लिए एक अलग से ही कल्प सूत्रों में शुल्ब सूत्र है। क्रियते और क्रिएट हाँ, क्रियते का है, क्रिएट हो गया अंग्रेजी वालों ने, क्रिएत बनेगा लिंग लकार में, यहाँ पर क्रियते ये लट लकार का है वर्तमान काल का। तो क्रिएट अंग्रेजी वालों ने क्रिएट कर दिया इसी का। तो क्रियते बनाई जाती है। तो शुल्ब सूत्रों में ये सारे विषय आते हैं, जो वेदी निर्माण के विषय हैं वो सारे आते हैं। किसी वेदी की गहराई कितनी होनी चाहिए, आंतरिक जो रिक्त स्थान है वो कितना होना चाहिए, उसकी मोटाई कितनी हो, ऊंचाई कितनी हो, आदि आदि। एक वेदी से दूसरे वेदी की दूरी कितनी हो, यजमान कितनी दूरी पर बैठे, ब्रह्मा कितनी दूरी पर बैठे। सामाजिक कार्यक्रमों में एक अत्याचार बहुत देखने में आता है। यज्ञ होता है, इधर यजमान बैठे हुआ हैं, पति पत्नी, दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और कुछ कार्यकर्ता हुआ करते हैं, मंच संभालने वाले हैं या और व्यवस्थाएं देखने वाले हैं, वो बीच में से ही आते जाते रहते हैं। और यहाँ नियम दिया हुआ है कि वेदी और ब्रह्मा, पुरोहित, यजमान आदि के बीच में से कभी भी नहीं निकलना है। कोई कार्य विशेष भी है तो पीछे से घूम के आना है। और ये तो सामान्य नियम भी होता है, जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं उनके बीच में से नहीं निकलना। किसी के लिए हमारी कोई भी चेष्टा व्यवधायक नहीं बननी चाहिए, व्यवधान डालने वाली नहीं बननी चाहिए, नहीं तो हम पापी हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं। ऐसे मंचों पर होता है, वक्ता और श्रोता के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। कक्षा में है, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आना जाना भी है तो पीछे से आना जाना करें कभी। तो क्रियते अस्या वेदेः आकृत्या रेखा गणितोपदेश लक्षणम विज्ञायते। तो यहाँ पर इस वेदी के आकृति का उपदेश किया हुआ है, तो उसके माध्यम से रेखा गणित का उपदेश है ऐसा जाना जाता है। क्योंकि वो जो भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनेंगी वो बिना रेखा गणित के ज्ञान के कैसे बनेंगे। अब रेखा गणित देखिए वहाँ भी प्रयोग में आएगा। कुआं खोदना है, कितना गहरा खोदना है, कितना चौड़ाई में खोदना है, आदि आदि, लंबाई कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो। अब हर जगह है, मकान बनाना है, मकान बनाने में रेखा गणित चाहिए। कुछ भी निर्माण करना है, वास्तु विद्या, वास्तु माने घर, वास्तु शब्द भूमि के लिए भी आता है, वास्तु शब्द घर के लिए भी आता है। तो जो गृह निर्माण विद्या है उसमें रेखा गणित चाहिए। घर की दीवारें कितनी ऊंची हो, कितनी मोटी हो, कमरे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आदि आदि, मध्य में से कितना हो, किनारों पर कितना हो। एवं पृथिव्याः परो अंतो यो भागो अर्थात सर्वतः सूत्रवेष्टनवत् अस्ति। इसी प्रकार से पृथ्वी का जो परो अंतः, परवर्ती अंत है, एकदम अंतिम भाग, यो भाग अर्थात सर्वतः चारों ओर पृथ्वी के सूत्रवेष्टनवत् अस्ति। जैसे किसी चक्र पर कोई धागा लपेट दिया जाए तो वो उसकी परिधि हो गई, माने बाहर का जो भाग है। वैसे ही पृथ्वी का भी जो बाहर वाला भाग है
वो भी सूत्र वेष्टन के समान हो गया। वेष्टन माने लपेटना। अस्ति स परिधिरित्युच्यते, उसका नाम है परिधि। परि माने चारों ओर, परितः, धी धीयते असौ परिधि। तो जिसको चारों ओर धारण किया जाता है किसी वृत्त के, वो परिधि हो जाती है। यश्चायम यज्ञो ही संगमनीयो रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखाख्यश्च सोयम भुवनस्य भूगोलस्य ब्रह्मांडस्य वा नाभिरस्ति। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। इसका व्याख्यान करते हैं कि जो यह यज्ञ, अब यज्ञ का अर्थ यहाँ पर ले लिया संगतिकरण, इसलिए कहा संगमनीय, संगमन के योग्य, प्राप्त करने के योग्य। रेखा गणित में मध्यवर्ती जिसका नाम होता है व्यास, है ना, मध्य रेखा हो गई वो चक्र की। व्यासाख्य, व्यास नाम वाला। मध्य रेखाख्यश्च, या उसी को मध्य रेखा बोल दिया। एक चक्र बनाया, वृत्ताकार बनाया, और उसके ठीक बीचों बीच एक रेखा खींच दी, तो उसका नाम होगा व्यास या मध्य रेखा। सोयम भुवनस्य, इस भुवन का, अर्थात भूगोलस्य, इस भूगोल का, ब्रह्मांडस्य वा, यह ब्रह्मांड का। अब तो कहीं भी ले जाएं इसको, एक सिद्धांत स्थिर हो गया बस, कि जो बीचों बीच रेखा खींची जाएगी उसका नाम है यज्ञ, और वो केंद्र है, नाभि है, उसी पर बंधा हुआ है सब। नाभिरस्ति, है ना, वह क्या है, नाभि। अयम सो सोमलोकोपि एवमेव परिध्यादि युक्तोस्ति। जो ये सोमलोक है वह भी इसी प्रकार से परिधि आदि से युक्त है। अब तो किसी भी लोक को ले लें, वहाँ सर्वत्र यही सिद्धांत काम करेगा। उसकी परिधि भी होगी और उसमें यज्ञ भी होगा, है ना, परिधि भी होगी और व्यास भी होगा, मध्य रेखा भी होगी। वृष्णो अश्व इत्यादि। वृष्टिकर्तुः सूर्यस्य अग्नेर्वायोर्वा वेगहेतोरपि परिध्यादिकं तथैवास्ति। कहते हैं वृष्ण, वृष्ण कौन है, वृष्टिकर्तु, वृष्टि का करने वाला, वर्षा का करने वाला कौन है, सूर्य। अग्नि अथवा वायु, तो सूर्य का, अग्नि का अथवा वायु का जो वेग है उसका हेतु भी, वेग हेतुरपि क्या है, परिध्यादिकम तथैवास्ति। परिध्यादि है, ऐसा जानना चाहिए। उसी प्रकार से ऋतः तेषां वीर्यम् औषधि रूपेण सामर्थ्यार्थं विस्तृतमप्यस्ति इति वेद्यम्। और उनका रेतः, रेतः शब्द वीर्य शुक्र के लिए आता है, औषधि रूपेण, तो औषधियों के रूप में, यही तो सब बाहर आ रहा है। हमारा जो शुक्र होता है तो उससे भी आगे उत्पत्ति होती है संतानों की, और इन लोकांतरों का जो रेतः है, शुक्र है, इनसे भी उत्पत्ति हो रही है औषधि आदि के रूप में। नए नए वृक्ष, वनस्पति, औषधियाँ, शाक, अन्न आदि आदि क्या क्या निकल रहा है यहाँ से सब, तो कहते हैं उन्हीं का रेतः रूप है। सामर्थ्यार्थम, सामर्थ्य के लिए, विस्तृतमप्यस्ति इति वेद्यम, है ना, विस्तृत है, फैला हुआ है ये, ऐसा जाने। ब्रह्मायम व इत्यादि, यद ब्रह्मास्ति तद्वाण्याः, अर्थात परिधि रूपेण अंतर्बहि स्थितमस्ति। और जो ब्रह्म है, मंत्र में कहा था कि ब्रह्मायम वाच परमं व्योम,
तो यह जो ब्रह्म है वो वाचः परमं व्योम वर्तते। वाचः वाण्या, वाणी का वह परिधि रूप से अंदर भी है और बाहर भी है। अंतर बहि स्थितम अस्ति। ब्रह्म है ना, ब्रह्म को कहा कि ब्रह्म इस वाणी का क्या है, परिधि और व्यास। बाहर परिधि हो गई, अंदर व्यास हो गया। अंतर बहि स्थितम अस्ति माने जो हम वाणी का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्द के केंद्र में, चिंतन के केंद्र में भी वह ब्रह्म होना चाहिए और इसके अभिधेय के रूप में बाहर भी ब्रह्म होना चाहिए। ब्रह्म पूर्वक ब्रह्म के लिए ही इस वाणी का प्रयोग होवे। तो इस वाणी का इस रूप में परिधि भी ब्रह्म हो गया और जो आंतरिक स्थिति है यज्ञ, वो भी ब्रह्म हो गया। आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से और थोड़ा खोलते हैं कि काशीत प्रमा, प्रमा क्या होता है। जैसे पहले उसमें चर्चा चली थी हमारी, वेद विषय विचार के अंतर्गत प्रमाणों की चर्चा चली थी। तो प्रमाण का जब प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रमाण का, तो वहाँ 4 वस्तुएं होती हैं। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। प्रमिति कह लें या प्रमा कह लें। प्रमाता, प्रमाण का प्रयोग करने वाला, जो जानना चाहता है विषय में, किसी विषय में। प्रमेय वह विषय है जिसके बारे में उसको जानना है। तो प्रमातीति प्रमाता, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, जिसको जानना है वह विषय प्रमेय हो गया। और प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जो उस ज्ञान का साधन है उसका नाम है प्रमाण, है ना। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। और इन तीनों के प्रयोग से जो उपलब्धि होती है उसका नाम है प्रमा, प्रमिति, अथवा जो ज्ञान है ना, उसका नाम है प्रमा। तो प्रमाण पूर्वक प्राप्त जो ज्ञान है उसका नाम हो गया प्रमा। उसी को कह रहे महाराज यहाँ पर, काशीत प्रमा यथार्थ ज्ञानम। प्रमा का अर्थ हो गया यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञानवान तत्साधिका बुद्धि काशीत। अब चूंकि उस यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वो बुद्धि है, तो उसका नाम भी प्रमा कह दिया। अब होता क्या है, प्रमिति ही प्रमा या प्रमीयते अनया इति प्रमा। और बुद्धि शब्द भी ये जो है भाव साधन भी है और कर्ण साधन भी है। जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वो भी बुद्धि है, और बुद्धि के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है उसको भी बुद्धि बोल देते हैं, जो वो ज्ञान है। तो वो कह रहे हैं कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अथवा यथार्थ ज्ञानवान तत्साधिका बुद्धि ही काशीत, है ना। यथार्थ ज्ञान वाला, यथार्थ ज्ञान को सिद्ध करने वाली जो बुद्धि है वो क्या है। सर्वस्येति शेषः, है ना। इस सब का यथार्थ ज्ञान क्या है। सर्वस्य शब्द को यहाँ पर लगा लेंगे। सर्वस्य प्रमा का आसीत। शेषः माने वाक्य शेषः, है ना। जो प्रयुक्त वाक्य है उसके साथ में सर्वस्य शब्द को रख लेंगे तो वाक्य पूरा हो जाता है। सर्वस्य प्रमा का आसीत एवं प्रतिमा। अब यहाँ पर भी सर्वस्य लगा देंगे। सर्वस्य प्रतिमा का आसीत। तो जैसे प्रमा था, प्रमीयते अनया इति प्रमा,
यहाँ हो जाएगा प्रतिमीयते अनया सा प्रतिमा। अब प्रतिमा के लिए कोई पदार्थ चाहिए जिसके आधार पर हम जानेंगे। सदृश यया परिमाणम क्रियते सा का आसीत, जिसके द्वारा परिमाण किया जाता है वो साधन क्या है। एवमेवास्य किम निदानम, निदान क्या है। निदान कहते हैं कारण को, पूर्वावस्था को। जैसे रोग का निदान होता है, किन कारणों से रोग हुआ, तो वो कारण ही निदान कहलाएंगे। कारणम किमस्ति, है ना, निदान माने कारण। आज्यम ज्ञातव्यम घृतवत सारभूतम चास्मिन जगति किमासीत, है ना। आज्यम, यहाँ पर कह रहे हैं कि आज्यम ज्ञातव्यम, है ना, जानने योग्य। अब आज्यम में क्या है, अजगति क्षेपणयो हो, ये धातु है तो उससे आज्य बना हुआ है। तो आज्यम का एक अर्थ दिया यहाँ पर ज्ञातव्यम, जानने योग्य, है ना। आज्यम माने जानने योग्य, अज धातु से गति अर्थ में लेकर के, ये ज्ञान अर्थ में, ज्ञान गति, तो ज्ञान भी एक अर्थ होता है गति का, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो जानने योग्य क्या है। और घृतवत आज्य का एक अर्थ घृत भी होता है, जो पिघला हुआ घृत होता है उसका नाम आज्य होता है। और विशेषकर उस घृत के लिए आज्य शब्द आता है जिसका प्रयोग यज्ञ में किया जाता है। तो यज्ञ के लिए उपयोगी जो घृत है उसका नाम है आज्य, है ना। सामान्य घृत को ना, सामान्य घृत के लिए ना बोल करके यज्ञ के लिए उपयोगी घृत के लिए आज्य शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो घृतवत या पिघले हुए घी के लिए भी आज्य शब्द का प्रयोग आ जाता है। तो घृतवत सारभूतम। अब देखिए घृत क्या होता है, सार। कैसे सार है, गाय है, गाय ने अनेक औषधियों का चर्वण किया, जंगल में घूमते घूमते बहुत सारी औषधियों का सेवन किया, और बहुत सारी औषधियों का सेवन करके, है ना, उससे रस बना, और रस से फिर दुग्ध बनता है। प्रत्येक स्त्री, चाहे वो मनुष्य है या पुरुष है, पशु है ना, स्त्री के अंदर यही प्रक्रिया होती है। रस से सीधा स्तन्य या दुग्ध का निर्माण होता है। अब वो सार हो गया। अच्छा, दूध को भी गर्म किया, फिर उससे दही जमाया, दही से मक्खन, वो दही का सार हो गया। और मक्खन को भी गर्म किया, फिर उससे घृत बनाया, तो वो उसका भी सार हो गया। तो एकदम सारभूत हो गया वो। घृतवत, घृत के समान जो सारभूत है वह अस्मिन जगति की मासीत, है ना, इस जगत में। अब दो चीज़ें हो गई यहाँ पर आज्य शब्द के रूप में, एक तो ज्ञातव्य, जानने योग्य, और दूसरा घृतवत, घी के समान। क्या है, सर्व दुख निवारकम आनंदेन स्निग्धम सारभूतम च। अब देखिए सारभूत का और क्या अर्थ किया समझने यहाँ पर, कि सर्व दुख निवारकम, ये जो संसार है सारा का सारा, जैसा कहा कि भोग और अपवर्ग के लिए है, लेकिन यहाँ पर भोग भी आनंद के लिए होगा और अपवर्ग भी आनंद के लिए होगा। माने इस संसार में जो प्रवृत्ति है वो भी आनंद मूलक, और इस संसार से जो निवृत्ति है अपवर्ग, वो भी आनंद मूलक। तो इसका सार देखना है हमको संसार का। संसार का सार क्या होगा, जो हमें आनंद देने वाला होगा।
सर्व दुख निवारकम, सभी प्रकार के दुखों को निवृत्त करने वाला, आनंदेन स्निग्धम, है ना, जो आनंद से स्निग्ध है। घी के लिए स्नेह शब्द का प्रयोग भी आता है, और जैसे बाह्य चिकनाई के लिए स्नेह शब्द का प्रयोग है, घी है, तेल है, वसा है, वैसे ही शब्दों के अंदर भी स्नेह होता है। यदि अपने संबंधियों को, संबंधी माने किसी भी प्रकार का संबंध हमारा जब किसी के साथ होता है, चाहे माता है, पिता है, पुत्र हैं, संतान है, गुरु है, शिष्य है, या और संबंध हो सकते हैं, ये सब स्नेह पर ही टिके हुए होते हैं। स्नेह नहीं होता है, स्नेह रहित होने पर सब दूर दूर भाग जाते हैं। पंचतंत्रकार ने कहा है कि केशा अपि विरज्यन्ते निस्नेहा किन्न सेवका। ये जो सिर के ऊपर बाल है ना, अपने जो हमारी शोभा का आधार बनते हैं, कभी कभी यदि इनको स्नेह न दिया जाए तो ये भी विरक्त हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। किन्न सेवका, फिर सेवकों की तो बात क्या है, जो हमारा सेवन करते हैं, जिनका हम सेवन करते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, यदि वहाँ भी परस्पर स्नेह का व्यवहार नहीं होगा, या तो हम छोड़ देंगे यदि हमें स्नेह नहीं मिलेगा, या फिर वो छोड़ देंगे यदि हमारे द्वारा उनको स्नेह नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पर भी व्यावहारिक स्नेह की सत्ता हो गई। शब्दों में स्नेह हो गया, व्यवहार में स्नेह हो गया, शरीर में स्नेह हो गया, बाह्य पदार्थों में स्नेह हो गया। तो जो भी ये सारभूत है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, सर्व दुख निवारकम, सभी प्रकार के दुखों को हटाने वाला, निवृत्त करने वाला, आनंदेन स्निग्धम, है ना, जो कि आनंद से स्नेह युक्त है, स्नेह से परिपूर्ण है, ऐसा वह सारभूतम च, वो जो सारभूत है वो क्या है। परिधिक तथा अस्य सर्वस्य विश्वस्य पृष्ठावरणम क आसीत्, इस संपूर्ण विश्व के पृष्ठ का आवरण, पृष्ठ हो गया बाह्य प्रदेश, बाह्य क्षेत्र, और उसका आवरण जो उसके चारों ओर घूमने वाला है वो क्या है। गोलस्य पदार्थस्य उपरि सर्वतः सूत्रवेष्टनं कृत्वा यावती रेखा लभ्यते स परिधिरित्युच्यते। कहते हैं कि ये जो गोल है, पृथ्वी गोल, आकाश गोल, या कोई और भी लोक लोकांतर ले सकते हैं, या अपने हाथ में चक्र ले लें, चक्का, साइकिल का पहिया है, गाड़ी का पहिया है, कोई भी ले लें, गोल होना चाहिए। अब उसके ऊपरी सर्वतः चारों ओर सूत्र वेष्टनम कृत्वा, सूत्र का वेष्टन माने लपेट, चारों ओर एक सूत्र लपेट दिया। तो यावती रेखा लभ्यते, अब यदि उसी के साथ में एक रेखा खींच दी जाए चारों ओर, सपरिधिरित्युच्यते, उसका नाम हो जाएगा उस चक्र की परिधि, उस गोल की परिधि, चाहे भूगोल है, चाहे खगोल है, चाहे दूसरा लोक लोकांतर है, कोई भी। तो वो क्या है। छंदः स्वच्छंदम स्वतंत्रम वस्तु किमासीत, है ना। स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र वस्तु क्या है। प्रउगम ग्रहोक्तम स्तोतव्यम किमासीत, ग्रह उक्त, उक्त से तात्पर्य यहाँ पर है वच परिभाषणे धातु से उक्त बनाया हुआ है। तो स्तोतव्य क्या है, प्रशंसनीय क्या है, इति प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न किए गए पहले इस मंत्र में। एषाम उत्तराणि, अब इनके उत्तर देते हैं। यद्देवा देवम इत्यादि। यत् यम देवम परमेश्वरम विश्वे देवाः सर्वे विद्वांसः अयजन्त समपूजयन्त पूजयन्ति पूजयिष्यन्ति च स एव सर्वस्य
कहते हैं कि जो जिस देव परमेश्वर को सभी देवों ने अर्थात सभी विद्वानों ने, सभी विज्ञजनों ने, सभी प्राज्ञों ने, ज्ञानियों ने अयजंत उसको पूजा, उसकी उपासना की, पूजा माने उपासना कर रहे हैं, उसके गुणों को धारण कर रहे हैं और करेंगे आगे भी, क्योंकि इसके बिना कोई और रास्ता ही नहीं, कोई और उपाय नहीं है। सैव सर्वस्य प्रमा, वही है सबका उत्तर। जितने भी प्रश्न पीछे दिए गए ना, सबका उत्तर एकमात्र वही परमेश्वर है। यथार्थतया ज्ञाता अस्ति, है ना, यथार्थ रूप में जानने वाला है। प्रतिमा, परिमाण करता, सभी का परिमाण करने वाला है। एवमेव अग्रेपि पूर्वोक्तोर्थो योजनीय, इसी प्रकार से पहले जितने भी प्रश्न किए गए हैं, प्रमा, प्रतिमा, निदानम, आज्यम, परिधि, है ना, तो उन सभी के उत्तर में ये परमेश्वर ही है यहाँ पर, ऐसा जानना चाहिए, योजना कर लेनी चाहिए। अत्रापि परिधि शब्देन रेखा गणितोपदेश लक्षणम विज्ञायते, इस प्रकार से यहाँ भी इस मंत्र के अंदर परिधि शब्द से रेखा गणित का उपदेश किया जा रहा है। सेयम विद्या ज्योतिष शास्त्रे विस्तर्श उक्ता अस्ति, तो इस प्रकार से यह विद्या ज्योतिष शास्त्र में बड़े विस्तार से बताई गई है। सूर्य सिद्धांत आदि जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं ज्योतिष शास्त्र के, जो कि गणित के आधार पर ही सारे कार्यों को करते हैं, तो उनमें ये विद्या बड़े विस्तार से बताई गई है। एवं एतद विषय प्रतिपादकापि वेदेषु बहवो मंत्रा सन्ति, इस प्रकार से इस गणित विद्या के प्रतिपादक भी बहुत सारे मंत्र वेदों में हैं, ऐसा जानना चाहिए। इति संक्षेपतो गणित विद्या विषयः, इस प्रकार से ये संक्षेप से यहाँ पर गणित विद्या का विषय हुआ। भाषार्थ में कहते हैं महाराज, अभिप्राय, इन मंत्रों में रेखा गणित का प्रकाश किया है, क्योंकि वेदी की रचना में रेखा गणित का भी उपदेश है। जब वेदी की रचना को कहा जाएगा तो प्रकारांतर से रेखा गणित का भी उपदेश हो गया वहाँ पर, क्योंकि रेखा गणित के ज्ञान के बिना वेदी की रचना संभव नहीं है। जैसे त्रिकोण, चौकोन, शेन पक्षी के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है ना, कई प्रकार की वेदी होती है, 3 कोण की होती है, 4 कोण की होती है, शेन पक्षी जो उड़ता हुआ उसके आकार की होती है, या गोल होती है, अर्धगोल होती है, कई प्रकार की होती है। सो आर्यों ने रेखा गणित ही का दृष्टांत माना था, तो ये रेखा गणित का ही तो दृष्टांत है, उदाहरण है, क्योंकि नहीं तो बनेगी कैसे। यदि रेखा गणित का ज्ञान न हो तो वेदी निर्माण संभव ही नहीं है। व्याकरण में एक उदाहरण आता है, कष्टोग्नि, अग्नि का जो निर्माण है, वेदी का जो निर्माण है, वो बड़ा कष्टकर होता है। कई आकार वाली ईंटों का प्रयोग उसमें होता है। प्रत्येक ईंट के लिए अलग मंत्र है, उपधान मंत्र, तो उपधान मंत्र भी याद होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किस आकार वाली ईंट कहाँ रखी जाएगी, तभी तो वो उड़ते हुए बाज के आकार में वेदी का निर्माण हो पाएगा। रेखा गणित का बहुत अच्छा, अंक गणित का भी और रेखा गणित का भी, दोनों का अच्छा अभ्यास चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का जो चारों ओर घेरा है उसको परिधि, और ऊपर से अंत तक जो पृथ्वी की रेखा है उसको व्यास कहते हैं। तो जो बाहर की परिधि है, बाहर की जो घेरा है, उसका नाम परिधि हो गया, और मध्यवर्ती जो रेखा है वो हो गया व्यास।
इसी प्रकार से इन मंत्रों में आदि, मध्य और अंत आदि रेखाओं को भी जानना। तो आदि की रेखा है, अंत की रेखा है, मध्य की रेखा है, चारों ओर की रेखा है ना। कई प्रकार की स्थितियां बन जाएंगी यहाँ पर। और इस रीति से त्रियक, विषुवत रेखा आदि भी निकलती हैं। जिनको मानचित्र का अभ्यास है तो उनको देखा होगा, कई प्रकार की रेखाएं वहाँ पर खिंची हुई होती हैं। ऊपर से नीचे है, बाएं से दाएं हैं। उनके नाम भी होते हैं, उनके मान भी होते हैं। तो उनके आधार पर सब विषय निकाले जाते हैं। दूसरे मंत्र का भी भाव इसी प्रकार से दिया है, काशित प्रमा इत्यादि। अर्थात यथार्थ ज्ञान क्या है? प्रतिमा, जिससे पदार्थों का तोल किया जाए, सो क्या चीज है? पदार्थों को मापने का साधन। निदान, अर्थात कारण, जिससे कार्य संपन्न उत्पन्न होता है, वह क्या चीज है? कार्य की उत्पत्ति का साधन, कारण क्या है? आज्यम, जगत में जानने के योग्य अर्थात सारभूत क्या है? जानने के योग्य। अजगति क्षेपणयो हो, तो यहाँ पर ज्ञानार्थक अज धातु ले लिया है। परिधि, परिधि उसको कहते हैं कि किसको कहते हैं? छंदः। परिधि किसको कहते हैं? और छंदः स्वतंत्र वस्तु क्या है? प्रउगा, प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या है? प्रभु का अर्थ है ना, प्रायोगिक और शब्द के द्वारा जिसकी स्तुति की जा सके, वो क्या है? इन 7 प्रश्नों का उत्तर यथावत दिया जाता है कि जिसको सब विद्वान लोग पूजते हैं वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है। तो विद्वानों की पूजा का विषय, आदर का विषय, उपासना का विषय, ग्रहण का विषय जो परमेश्वर है वही है प्रमा, प्रतिमा, निदान, परिधि आदि। तो इन मंत्रों में भी प्रमा और परिधि आदि शब्दों से रेखागणित साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है। तो रेखागणित की सिद्धि यहाँ पर भी बताई है इन शब्दों के द्वारा। सो यह 3 प्रकार की गणित विद्या आर्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आर्यावर्त देश से सर्वत्र भूगोल में गई है, क्योंकि वेदों का जो प्रचार प्रसार है वो सर्वप्रथम यहाँ हुआ और उसी के आधार पर अन्य देश देशांतरों में भी गया। इसी के आधार पर प्रसार हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार से ये गणित विद्या जो वेद के आधार पर है वो संक्षेप से पूर्ण हो जाती है। अब आगे दूसरा विषय चलेगा, तो इस विषय को यहीं विराम देते हैं। ओम आचार्य जी। जी जी महाशय जी, जी नमस्ते जी। तो ये परमेश्वर जो है ना, परमा है, ईश्वर से परमेश्वर बना है? नहीं, परमेश्वर अलग है, परमेश्वर अलग है। वहाँ तो है परम शब्द, यहाँ है प्रमा शब्द। अच्छा, ये प्रमा है। हाँ, वो परमेश्वर नहीं है, वो तो परमेश्वर है, परम ईश्वर। परम घन ईश्वर। हाँ, वो परम धन ईश्वर है और ये प्रमा है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।